राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास का 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। महात्म्य सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। इस 10वें अध्याय में दुर्वासा मुनि की आज्ञा का उल्लंघन करने पर ऋषि कन्या का क्या हुआ और शिव ने उनको क्या वरदान दिया, ऋषि पुत्री ने क्यों शिव की उपासना की, वो इसका वर्णन इसमें आएगा। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, महातेजस्वी क्रोधी दुर्वासा ने विचार कर ऋषि कन्या को क्या हितकारी उपाय बताया, वो हमें बताइए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, नारद का प्रश्न सुनकर श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो, मेधावी ऋषि की पुत्री का दुख दूर करने के लिए कृपालु मुनि ने जो गुप्त उपाय कहा वह मैं कहता हूँ। दुर्वासा बोले, हे सुंदरी सुन, गुप्त से भी गुप्त एक उपाय है, वो मैं तुमको कहता हूँ, जो किसी के कहने योग्य नहीं है, परंतु तुझसे विस्तार पूर्वक न कहकर मैं संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास से जो तीसरा मास आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। हे रमणी, उस मास में तीर्थ में स्नान कर लेने से मनुष्य का भ्रूण हत्या जैसे पाप से वह छूट जाता है। इसकी कार्तिक आदि 12 महीनों से भी तुलना नहीं की जा सकती। सब मास पक्ष जितने भी पर्व दिवस हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं है। वेद में जितने साधन, जितने परम पद प्राप्ति के जो साधन कहे हैं वे भी इसकी 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष तक गंगा स्नान करने से और सिंह की बृहस्पति में गोदावरी में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, हे सुंदरी, वही फल एक बार पुरुषोत्तम मास में स्नान कर लेने से प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण के प्रिय इस पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जप करने से सब मन वांछित फल प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास की आराधना करना शुरू कर दो। मैंने भी इसका सेवन किया है। हे बाले, एक समय की बात है कि मैंने क्रोधित होकर राजा अम्बरीय को भस्म करने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी भेजी थी। तब हरि भगवान ने अपना तेजो में जलता हुआ चक्र मुझे ही भस्म करने को मेरे पीछे भेज दिया, परंतु मेरे पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से सुदर्शन चक्र वापस चला गया। हे सुंदरी, उस चक्र में त्रिलोकी को भस्म कर देने की शक्ति है, परंतु वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। हे सुभगे, इससे तुम श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करो, तुम्हारे दुर्भाग्य के दिन फिर जाएंगे। मुनिराज मुनि कन्या से ऐसा कहकर चुप हो गए। तब श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, दुर्वासा के वचन सुनकर होनहार के वश व मूर्ख मुनि बाला मन में क्रोध भरकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा से बोली, हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, आपका कथन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या माघ आदि निसार हो गए? क्या कार्तिक मास का कोई महत्व नहीं है? यह समझाकर बताइए, क्या बैसाख मास इच्छित फल देने वाला नहीं है? क्या सदाशिव से लेकर जितने भी देवता हैं वे आराधना करने से इच्छा फल नहीं देते? पृथ्वी पर सूर्य देवता जिनके प्रत्यक्ष दर्शन हैं तथा अंबिका देवी मनोरथ पूरा नहीं करती? व्यतिपात योग शिवजी देवता का उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मलिन मास तो सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति रहित मल मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हो? सब दुखों से पार करने वाले श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे भूदेव, मैं रात दिन विचार कर यह देखती हूँ कि जानकी जीवन राम और पार्वती पति शंकर से बड़ा अन्य कोई देवता नहीं है जो मेरा दुख दूर कर सके। हे विपेंद्र, हे मुने, मैं इनको छोड़कर मलमास की पूजा क्यों करूं? मैं क्यों मलमास की आराधना करूं? ब्राह्मण पुत्री के मुख से ऐसा सुनकर क्रोधी मुनि का शरीर क्रोध से जलने लगा। नेत्र लाल हो गए तो भी दयार्थ होकर मित्र की पुत्री को शाप नहीं दिया। सोचने लगे कि यह मूढ़ बुद्धिहीन अपना हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम मास महात्म्य को तो पंडित लोग भी नहीं जानते, फिर यह कम बुद्धि वाली लड़की विशेषकर की कुमारी कन्या कैसे जानेगी? यह बिना माता पिता की अनाथ बालिका दुख रूपी अग्नि से तापित है।
ये मेरा अत्यंत उग्र शाप सहन नहीं कर पाएगी। यह सोचकर मन में दया आने के कारण क्रोध को दूर करते हुए मुनि शांत चित्त होकर कन्या से बोले, अरे अबोध बालिका, तू मेरे मित्र की कन्या है, इसलिए मैं तेरे ऊपर कुपित नहीं हूँ। तुझे जो अच्छा लगे तू वह कर। हे बाले, मैं तुझे कुछ भविष्य की बात बताता हूँ, उसे तू ध्यान से सुन। तूने जो पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। अब मैं नर नारायण के आश्रम बद्रिका धाम को जाता हूँ। हे भूरु, तू अल्हड़ स्वभाव के कारण अपना भला बुरा नहीं सोच पा रही है। मेरा यहाँ बहुत समय खत्म हो गया है। शुभ अशुभ होनहार को कोई नहीं मिटा सकता। मैं जा रहा हूँ, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण जी बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी तपस्वी मुनि तुरंत चले गए। पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण वह कन्या उसी क्षण कांतिहीन हो गई। उसने विचार किया कि मैं तत्काल फलदाता पार्वती पति देवेश शिव शंकर की तपस्या और आराधना करूंगी। हे राजन, मेधावी ऋषि की पुत्री मन में ऐसा निश्चय करके अपने ही आश्रम में शिवजी का महाकठोर तप करने के लिए तैयार हो गई। सूत जी बोले, वह बाला मुनि के प्रबल वचन त्याग कर समस्त फल देने वाले लक्ष्मी नारायण की उपासना को छोड़कर तथा सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर केवल शंकर जी की पूजा करने लगी। तो आज मैंने आपको पुरुषोत्तम मास का 10वां अध्याय सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।